राधे राधे। श्री रूप सनातन का जीवन चरित्र भाग 2। रूप और अनुपम को वृंदावन भेजकर महाप्रभु काशी चले गए और वहां श्री चंद्रशेखर के मकान में ठहरे। इधर सनातन ने गौड़ के कारागार में रूप का पत्र पाकर शीघ्र ही वहां से निकलकर महाप्रभु के समीप जाने का विचार कर लिया तथा मौके से द्वार रक्षकों को कुछ देकर कारागार से निकल पड़े और 7,000 मुहरे देकर उसकी सहायता से रातों रात गंगा के उस पार चले गए। ईशान नाम का एक नौकर इनके साथ था। सनातन के पास इस समय कुछ भी नहीं था। वह एक फटी सी धोती पहने हुए थे। तथापि खाने पीने या अन्य किसी वस्तु को साथ ले जाने की कुछ भी परवाह न कर वे वृंदावन की ओर तीर की जो तो छूटकर चल पड़े। रात दिन चलते चलते पातड़ा नामक ग्राम में पहुंचे और वहां भौमोकों की सहायता से पहाड़ लांघकर आगे बढ़े। इनके साथी नौकर ईशान ने छिपकर 8 मुहरे अपने पास रख ली थी। भौमिकों ने मुहरों के लोभ से सनातन का बड़ा आदर किया। उनके मन में पाप था। वे रात को सनातन और ईशान को मारकर मुहरे छीनना चाहते थे। धन की यही महिमा है। जिस प्रकार मांस के टुकड़े पर मांसाहारी पखेरु परस्पर लड़ लड़ कर मर जाते हैं, इसी प्रकार इस धन रूप मांस के लोभ से मानव जगत में निरंतर हिंसा में लड़ाई हुआ करती है। चोर डकैत दगाबाज कानूनी और खुशामदियों की भरमार वही रहती है जहां धन दिखता है। सबका उद्देश्य एक ही रहता है, परंतु उसके साधन भिन्न भिन्न होते हैं। कोई तुरंत मारकर धन छीन लेता है तो कोई मिट्टी मिट्टी बातों में बुलाकर धोखा देकर धन छीना करता है। आज सनातन और ईशान का भी इसी हेतु से आदर था। सनातन ने मन में सोचा कि ये लोग मेरा इतना सम्मान क्यों करते हैं। इनको लुभाने मेरे पास तो कोई वस्तु नहीं है। उनके मन में संदेह हुआ और उन्होंने ईशान से पूछा, मालूम होता है तुम्हारे पास कुछ धन है। ईशान ने एक मोहरे छिपाकर कहा, हाँ 7 मोहरे हैं। सनातन ने कहा, भाई इस पाप को अपने पास क्यों रखा। यदि तुम इस समय ना बताते तो रात को ये भौमिक बिना मारे ना छोड़ते। उससे 7 मोहरे लेकर सनातन ने भौमिकों को दे दी। शेष 1 मुहरे का और पता लगने पर सनातन वह मुहर ईशान को देकर उसे वापस देश लौटा दिया। सारा बखेड़ा निपटा। सुख पूर्वक सनातन अकेले ही चलने लगे। संध्या के समय हाजीपुर नामक स्थान में पहुंचे और एक जगह बैठकर बड़े उच्च स्वर से श्री कृष्ण के पावन नाम का कीर्तन करने लगे। उन्हें सच्ची शांति और विश्रांति इसी में मिलती थी। वास्तव में बात भी ऐसी ही है। सनातन के बहनोई श्रीकांत बहुत दिनों से हाजीपुर में थे। वह गौड़ बादशाह के लिए घोड़े खरीदने आए थे। संध्या का समय था। श्रीकांत एक तरफ बैठे आराम कर रहे थे। उनके कानों में हरि नाम की मीठी आवाज गई। पहचाना हुआ सा स्वर था। श्रीकांत उठकर सनातन के पास आए और देखते ही आवक रह गए। उन्होंने सनातन संबंधी कोई बात नहीं सुनी थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा सनातन का शरीर जीर्ण हो गया है। वो फटी हुई मैली सी धोती पहने हुए दाढ़ी बढ़ी रही है। मुख पर वैराग्य की छाया पड़ी हुई है और जोर जोर से मत वालों की भांति हरिनाम का उच्चारण कर रहा है। श्रीकांत ने सनातन को पुकारकर सचेत किया और उनके पास बैठकर इस हालत का कारण पूछा। सनातन ने संक्षेप में सारी कहानी सुना दी। श्रीकांत ने कहा, ऐसा ठीक नहीं, घर लौट चलो। सनातन ने कहा, घर ही तो जा रहा हूं। अब तक घर भूला हुआ था, पराए घर को घर माने हुए था। अब पता लगा, इसलिए तो दौड़ता हुआ। आंखें खुलने पर स्वप्न के महलों में कौन रहता है। जब तक संसार का माया में घर घर मालूम होता है, तब तक असली घर दूर रहता है। जिसको कभी अपने असली घर का पता लग जाता है,
वह तो इसी प्रकार मतवाला होकर दौड़ता है। श्रीकांत ने समझाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु समझाते हुए को भूला हुआ क्या समझावे। जहाँ वैराग्य का सागर उमड़ा हो, वहाँ 20 रुपये कूड़े को कहाँ स्थान मिल सकता है। श्रीकांत की बातें सनातन के जागृत हृदय को स्पर्श नहीं कर सकी, ऊपर ही ऊपर उड़ गई। श्रीकांत ने समझा कि अब यह नहीं मानेगा, अतएव सनातन के घर लौटने की आशा छोड़कर उन्होंने उनके रहा खर्चे के लिए कुछ देना चाहा। सनातन ने कुछ भी नहीं लिया। गहरा जाड़ पड़ रहा था। श्रीकांत ने एक बढ़िया दुशाला देना चाहा, सनातन ने उसे भी नहीं लिया। यही तो भक्ति की, प्रेम के मत वाले संतों की विलक्षण अवस्था है। ना उन्हें भूख का पता है, ना ही प्यास का, ना गर्मी सताती है, ना ही जाड़ा। श्रीकांत रोने लगे। उनका रोना देखकर सनातन का मन पिघला। बड़े भक्त बड़े कोमल हृदय होते हैं, उनसे दूसरों का दुख नहीं देखा जाता। अतएव श्रीकांत के मन को शांत और सुखी करने के लिए उन्होंने उनसे कंबल ले लिया और देखते ही देखते वहां से चल पड़े। श्रीकांत चुपचाप खड़े रोते रहा। सनातन ने यह समाचार किसी से नहीं पूछा कि महाप्रभु कहाँ हैं, क्योंकि सनातन को इस बात का पता था कि सूर्योदय होने पर वह कभी छिप नहीं रहता। जहां प्रभु होंगे वहां लाखों नर नारी एक कंठ से हरि ध्वनि करते होंगे। आंधी के दर्शन दूर से ही हो जाया करते हैं। इसी प्रकार यह हरि नाम की सुख कर आंधी भी दूर से ही दिख पड़ेगी। महाप्रभु जिस राह से, जिस गांव से और जिस नगर से जाते थे, सभी जगह अपना एक निशान छोड़ जाते थे। वह था हरि नाम की त्रिमुल और मत ध्वनि। अतएव सनातन को खोज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो प्रेम में झूमते हुए हरि नाम परायण लोगों को महाप्रभु का मार्ग चिन्ह समझकर काशी जा पहुंचे और वहां जाकर इस प्रकार सीधे चंद्रशेखर के मकान के समीप पहुंच गए। खोज प्रत्यक्ष थी। लाखों नर नारी मिलकर हरि ध्वनि कर रहे थे। सनातन का मन प्रफुल्लित और शरीर पुलकित हो गया। वह धीरे धीरे जाकर चंद्रशेखर के दरवाजे पर बैठ गया। महाप्रभु घर के भीतर है और सनातन बाहर बैठे हुए प्रभु के श्री चरणों का ध्यान कर रहे हैं। अंदर जाने का साहस नहीं होता। अपने पापों को स्मरण करके मन में सोचते हैं कि क्या मुझ पर भी प्रभु कृपा होगी। मुझ सर के घोर नरक की जीव की और क्या प्रभु निहारेंगे। सनातन के मन पे कहीं पर भी कपट या दाभंग की गंध तक नहीं है। सरल और शुद्ध हृदय से पापों की स्मृति के अनुताप से दग्ध होते हुए सनातन आज प्रभु की शरण चाहते हैं। इसी स्थिति में भागवत कृपा के दर्शन हुआ करते हैं, जब मनुष्य अपने सारे छल कपटों को छोड़कर अत्यंत दीन भाव से दीन बंधु पतित पावन परमात्मा की शरण लेना चाहता है। तभी भगवान हाथ बढ़ाकर उसे अपनी छाती से लगा देते हैं और सारे पापों से छुड़ाकर उसे सदा के लिए अभय कर देते हैं। काल्पनिक अनुताप, कृत्रिम दीनता या दंभपूर्ण स्तुति से भगवान कदापि प्रसन्न नहीं होते। वे झूठ को खूब पहचानते हैं। सर्वज्ञ महाप्रभु ने घर के अंदर बैठे हुए इसी बात को जान लिया कि बाहर सनातन बैठे हैं। अतएव उन्होंने चंद्रशेखर से कहा कि दरवाजे पर जो वैष्णव बैठा हुआ है उसे अंदर बुला लाओ। आज्ञानुसार चंद्रशेखर बाहर गया और वहां किसी वैष्णव को ना देखकर वापस लौटकर बोला कि बाहर तो कोई वैष्णव नहीं है महाप्रभु। महाप्रभु ने कहा, क्या दरवाजे पर कोई नहीं बैठा है? चंद्रशेखर ने कहा, दरवाजे पर एक फकीर सा तो बैठा है। महाप्रभु ने कहा, जाओ उसी को बुला लाओ। यद्यपि सनातन के कपड़े लत्ते वैष्णव से नहीं थे, परंतु उसका अंतर तो विष्णुमय था। अंतर को पहचानना ही अंतर्यामी का काम है। यदि कोई भगवान को प्रसन्न करना चाहे तो उसे अंतरस्थ यथार्थ वैष्णव बनना चाहिए। भगवान उसे पहचान कर स्वयं ही अपने पास बुला लेंगे। चंद्रशेखर
यह सुनकर आश्चर्य करने लगा। सोचने लगा कि आज प्रभु इस फकीर को क्यों बुला रहे हैं, परंतु महाप्रभु के सामने कुछ कहने का साहस नहीं हुआ और उसने बाहर जाकर सनातन से कहा, आप कौन हैं? आपको प्रभु बुला रहे हैं, प्रभु बुला रहे हैं। इन शब्दों ने बिजली सा काम किया। सनातन के हृदय में हर्ष, आशा, चिंता, भय, भक्ति और लज्जा आदि अनेक भाव की तरंग उठने लगी। उन्होंने कहा, हे, क्या प्रभु बुलाते हैं? क्या सचमुच ही मुझे बुलाते हैं? आप भूले तो नहीं रहे हैं? भला प्रभु मुझे क्यों बुलाने लगे? वे और किसी को बुलाते होंगे। चंद्रशेखर ने कहा, नहीं, वे आपको ही बुलाते हैं। इस पर भी सनातन का संदेह दूर नहीं हुआ। सनातन मन में सोचने लगे कि प्रभु ने तो केवल एक बार मुझे देखा था, वे लाखों मनुष्य को इस प्रकार देखते हैं। मैं जाति पतित पामर हूं, प्रभु को मेरी स्मृति क्या होगी? स्मृति हो तो भी वे मुझे क्या बुलाने लगे? ये विचार कर सनातन ने चंद्रशेखर से कहा, महाराज, आप भूलते हैं। आप अंदर जाकर फिर पूछिए, प्रभु किसको बुलाते हैं? सनातन ने फिर सोचा कि अपने आने की खबर तो प्रभु को मैंने दी ही नहीं, वे मुझे बुलाते कैसे? इस प्रकार सनातन के विचित्र भावाकृत देखकर और उनके प्रलाप सुनकर आश्चर्य में डूबे हुए चंद्रशेखर ने फिर कहा, प्रभु आपको ही बुलाते हैं, आप अंदर पधारिए। सनातन के हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा, परंतु अपनी स्वाभाविक दीनता से दांतों तले तिनका दबाकर अपराधी की भांति चुपचाप अंदर जाकर प्रभु के चरणों में लुकुटी तिरह गिर पड़े। दोनों नेत्रों से आंसुओं की अज्र धारा बहने लगी। सनातन बोले, प्रभु मैं पामर हूं। मैंने आजीवन कामादि षड विकारों की सेवा की, विषय भोगों को ही सुख माना है। दिन रात नीचों के साथ नीच कर्म करने में रत रहा हूं। इस मनुष्य जन्म को मैंने व्यर्थ ही खो दिया। मुझ सरखी पापी, अधीम, नीच और कुटिल और कौन होगा? प्रभु आज तुम्हारे चरणों की शरण में आया हूं। अपने स्वाभाविक दयालुता की तरफ ख्याल कर मुझे चरणों में स्थान दो। इस अधम को इन चरणों के सिवा और कहां आश्रय मिलेगा? प्रभु सनातन के इस शब्द को नहीं सुन सके। उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। सनातन को जबरदस्ती उठाकर प्रभु ने अपने छाती से लिपटा लिया। सनातन के नेत्रों की अश्रुधारा मानो मंदाकिनी की धारा बनकर महाप्रभु के सशरीर चरणों को धोने लगी और महाप्रभु के नेत्रों की प्रेमाश्रुधारा सनातन के मस्तक को संचित कर उसे साहस पाप मुक्त करने लगी। संभवत भगवान और भक्त के मिलन में दोनों के नेत्रों की जो मिलन हुई जल धारा बहती है, वह श्री गंगा की पाप नाशिनी शक्ति किसी प्रकार भी कम नहीं है। सनातन कहने लगे, प्रभु मुझे आप क्यों स्पर्श करते हैं? मेरा यह कलुषित कलेवर आपके स्पर्श योग्य नहीं है। इस घृणित और दूषित देह को आप स्पर्श ना कीजिए। प्रभु ने कहा, सनातन दीनता त्याग करो। तुम्हारे दीनता देखकर मेरा कलेजा फटा जाता है। जब श्री कृष्ण कृपा करते हैं तो भले बुरे का विचार नहीं करते। श्री कृष्ण तुम्हारे सम्मुख हुए हैं। तुम पर श्री कृष्ण की इतनी कृपा है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। तभी तो उन्होंने तुम्हें विषय कूप से निकाल लिया है। तुम्हारा शरीर निष्पाप है क्योंकि तुम्हारी बुद्धि श्री कृष्ण भक्ति में लगी हुई है। मैं तो अपने को पवित्र करने के लिए ही तुम्हें स्पर्श करता हूं, क्योंकि भक्ति बले पार तुमी ब्रह्मांड शोधिते। तुम अपने भक्ति बल से सारे ब्रह्मांड को पवित्र करने में सामर्थ हो। युधिष्ठिर जी ने विदुर जी से कहा था, हे प्रभु, आप जैसे भागवत भक्त स्वयं तीर्थ रूप है। पापियों के द्वारा कलुषित तीर्थों को आप लोग अपने हृदय में स्थित गदाधर भगवान द्वारा पुनः तीर्थत्व प्राप्त करवाते हैं। भक्त प्रहलाद ने भगवान नरसिंह देव से कहा, धर्म, सत्य, दाम, तप, अद्वेष, लज्जा,
तितिक्षा, अहिंसा, यज्ञ, दान, धृति और वेदाध्ययन, इन 12 गुणों से विभूषित ब्राह्मण भी यदि भगवान पद्मनाभ के पादारविंद से विमुख हो तो जिस चांडाल मन, धन, वचन और कर्म श्री भगवान को समर्पित है उसे मैं उस ब्राह्मण की अपेक्षा श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि वह हरिभक्त चंडाल कुल भर को पवित्र कर सकता है, परंतु वह बड़े मान वाला ब्राह्मण अपने आप को भी नहीं कर सकता। इन 2 श्लोकों को सुनकर महाप्रभु ने कहा, सनातन, तुम हरिभक्त हो, तुम्हें देखने से, तुम्हारा स्पर्श करने से और तुम्हारे गुणगान से शरीर पवित्र होता है। तुम जैसे भक्तों के दर्शन में ही आंखों की सफलता है, तुम जैसे भक्त के अंग स्पर्श में ही शरीर की सफलता है और तुम जैसे भक्तों के गुणगान में ही जीभ की सफलता है। संसार में भागवतों के दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। यह कहकर महाप्रभु ने सनातन के भाग्य की बड़ी ही प्रशंसा की और कहा कि श्री कृष्ण प्रेम होने पर वास्तव में ऐसी ही दीनता हुआ करती है। इसके बाद महाप्रभु ने सनातन से उनकी कारामुक्ति के संबंध में पूछा। सनातन ने संक्षेप में सारी कथा सुना दी। महाप्रभु ने चंद्रशेखर से कहा कि सनातन का मस्तक मुंडन कर और इसे स्नान करवा कर नए कपड़े पहना दो। स्नान कर चुकने पर जब तपन मिश्र नामक एक भक्त सनातन को नई धोती देने लगा, तब सनातन ने कहा, यदि आप मुझे वस्त्र देना चाहते हैं तो कोई फटी पुरानी कपड़ा दे दीजिए, मुझे नए कपड़े से क्या प्रयोजन है। सनातन का आग्रह देखकर मिश्र ने एक पुरानी धोती दे दी और सनातन ने फाड़कर उसके 2 कोपिन बना लिए। सनातन के इस वैराग्य को देखकर महाप्रभु मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुए, परंतु श्रीकांत की दी हुई कंबल सनातन के कंधे पर इस समय भी पड़ी हुई थी। महाप्रभु ने 2-4 बार उसकी ओर देखा, तब सनातन ने समझा कि मैंने अब तक यह सुंदर कंबल अपने पास रख छोड़ा है, मेरी विषय वासना दूर नहीं हुई है, इसी से प्रभु बार बार इसकी ओर ताक कर मुझे सावधान कर रहे हैं। सनातन ने गंगा तट जाकर वहां एक कंबल एक गरीब को दे दिया और बदले में उससे फटी गुदड़ी लेकर ओढ़ लिया। जब महाप्रभु ने सनातन को गोदड़ी ओढ़े देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि सनातन, श्री कृष्ण ने तुम्हारे विषय रोगों की आज समूल नष्ट कर दिया है। भला उत्तम वैद्य रोगों को जरा सा भी शेष क्यों रहने देते हैं। महाप्रभु सनातन को लगातार 2 महीने तक भक्त तत्व की परमोत्तम शिक्षा देकर उनसे वृंदावन जाने को कहा और वहां रूप अनुपम के साथ मिलकर श्री कृष्ण का कार्य संपादन करने के लिए आदेश दिया। महाप्रभु तो नीलाचल चले गए और उनकी आज्ञा पाकर सनातन वृंदावन आए। वृंदावन आने पर पता लगा कि उनके भाई रूप और अनुपम दूसरे मार्ग से काशी होते हुए देश चले गए हैं। सनातन सुबुद्धि राय के मकान पर ठहरे। राय ने बड़े आदर से उन्हें अपने समीप रखा, परंतु वहां उनका मन नहीं लगा। जरा सी भी भोग सामग्री के समीप निवास करना उनके लिए असहाय हो गया। सनातन मकान छोड़कर वन में एक पेड़ के तले रहने लगे। प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचते और उसी से अपना निर्वाह करते। जो कुछ बच रहता 100 दिन दुखियों को बांट देते। एक दिन जो बंगाल के हर्तकर्ता थे, आज वे ही हरि प्रेम की मादकता के प्रभाव से एक दिन बन गए। सनातन नित्य यमुना स्नान को जाते। एक दिन यमुना के तीर पर उन्हें एक हीरा पड़ा मिला। उन्होंने सोचा कि किसी गरीब को दे देंगे। थोड़ी देर किनारे पर बैठे रहे। जब कोई नहीं आया तो हीरे पर धूल डालकर यमुना स्नान करने लगे। इतने में एक ब्राह्मण आकर उनसे कहा, मैंने आज स्वप्न में देखा है कि आपने मुझे बहुत सा धन देकर परम ऐश्वर्यशाली बना दिया है, इसीलिए मैं आपके पास दौड़ा आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर सनातन ने कहा कि भगवान,
मैं तो अकिंचित हूँ, परंतु एक हीरा यहाँ धूल में पड़ा है। संभवतः श्री कृष्ण ने उसे आपके लिए ही भेजा हो। आप चाहे तो उसे ले जा सकते हैं। ब्राह्मण को खोजने पर जब हीरा नहीं मिला, तब सनातन ने यमुना जी से बाहर निकलकर उसे वह स्थान दिखाकर कहा कि महाराज, मैं स्नान कर चुका हूँ, इसलिए अब हीरा नहीं छूऊंगा। आप इसे ले जाइए। ब्राह्मण बहुमूल्य रत्न पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे लेकर अपने घर को चला। चलते चलते उसने अपने मन में सोचा कि जिस हीरे को लेकर मैं इतना प्रसन्न हुआ हूँ, उसको सनातन ने छुआ भी नहीं है। क्या कारण है? क्या सनातन को इससे कोई अधिक मूल्यवान पदार्थ प्राप्त है, जिसके सामने वह ऐसे हीरे को भी तुच्छ समझता है? यदि ऐसी ही बात है, तो फिर मैं भी उस पदार्थ के लिए प्राण को क्यों न लगा दूं? ब्राह्मण ने यह सोचकर हीरे का मोह छोड़ दिया और सनातन के पास आकर उनसे भक्ति का तत्व समझा और नव जीवन प्राप्त किया। सच्चे साधु के पवित्र और वैराग्यपूर्ण संग का ऐसा प्रभाव है। कुछ समय तक वृंदावन में निवास करके सनातन महाप्रभु से मिलने के लिए नीलाचल की ओर चले। रास्ते में उन्हें चर्म रोग हो गया। कविराज गोस्वामी ने लिखा है कि झारखंड के दूषित जलपान से उनके यह रोग हो गया था। जो कुछ भी हो, सनातन रोगाकांति होकर नीलाचल पहुंचे और अपने को दीनहीन और पतित मानकर श्री हरिदास जी के यहाँ ठहर गए। उन्हें रोग की चिंता नहीं थी, इससे तो उन्हें आनंद होता था। वे समझते कि इस रोग की वजह से मेरे पास कोई आवेगा नहीं, तो मैं भजन निश्चिंत रूप से कर सकूंगा। पूर्वकृत पाप का फल जितना ही भोगा जाएगा, उतने ही पाप नष्ट होंगे। इन सब बातों को विचार कर सनातन संतुष्ट थे। उन्होंने इस कोड़ की कोई परवाह न थी। श्री हरिदास जी के यहाँ महाप्रभु रोज जाया करते थे। उन्होंने जाकर सनातन को देखा। सनातन दूर से ही चरणों में प्रणाम करने लगे। महाप्रभु दौड़कर उन्हें छाती से लगाना चाहा, पर सनातन पीछे हट गए और बोले कि प्रभु, आप मुझे स्पर्श ना करें। मैं अत्यंत नीच तो हुई ही, तिस पर मुझे कोढ़ हो गया है, इसलिए क्षमा करें। महाप्रभु ने कहा, सनातन, तुम्हारा शरीर मेरे लिए बड़ा ही पवित्र है। तुम श्री कृष्ण भक्त हो। तुमसे जो घृणा करेगा वह अपश्रय ही है। यह कहकर महाप्रभु ने सनातन को जबरदस्ती छाती से लिपटा लिया। सनातन के कोढ़ का मवाद महाप्रभु के सारे शरीर में लग गया। महाप्रभु ने सनातन से कहा, तुम्हारे दोनों भाई यहाँ आकर 10 महीने रहे थे। इसके बाद रूप तो वापस वृंदावन लौट गए हैं और अनुपम को यही श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई है। छोटे भाई का मरण सुनकर सनातन को खेद हुआ और उसकी भक्ति भावना को स्मरण कर सनातन रोने लगे। प्रभु ने आश्वासन देकर सनातन से कहा कि तुम यह हरिदास जी के पास रहो। तुम दोनों का ही श्री कृष्ण में बड़ा प्रेम है। तुम लोगों पर शीघ्र ही श्री कृष्ण कृपा करेंगे। यह कहकर महाप्रभु चले गए और इसी प्रकार रोज रोज वहां आकर सनातन को आलिंगन करने लगे। सनातन के मन में इससे बड़ा शोभ होता था। अपने शरीर की मावत प्रभु के शरीर पर लगते हुए देखकर उन्हें मार्मिक वेदना होती थी। महाप्रभु किसी तरह मानते नहीं। अतएव सनातन ने श्री जगन्नाथ जी के रथ के चक्र के नीचे दबकर प्राण त्याग करने का विचार किया। दिव्य ज्ञान से महाप्रभु को यह बात मालूम हो गई। उन्होंने सनातन को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सनातन, तुम जो देह त्याग का विचार किया है उसे छोड़ दो। इससे श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे। श्री कृष्ण प्राप्ति का उपाय है भक्ति और भजन। तुम तो श्री कृष्ण के अनुरागी भक्त हो। तुम समझते हो कि तुम्हारा यह शरीर घृणा के योग्य है, परंतु मैं ऐसा नहीं समझता। मैं सन्यासी हूँ। सन्यासियों का विष्ठा और चंदन समान ज्ञान होना चाहिए। अतएव मैं तुम्हारे शरीर से घृणा कैसे कर सकता हूँ? मैं घृणा करूँ तो मुझे श्री कृष्ण के सामने अपराधी होना पड़ेगा। सनातन ने कहा, प्रभु, पता नहीं आपकी क्या इच्छा है। आप दीन दयालु हैं, इसीलिए
मुझसे घृणा नहीं करते। आपका कार्य ही है मुझ जैसे अधमों पर कृपा करना। आपका स्वामित्व मुझ जैसे पतित पामर सेवक से ही है। महाप्रभु बोले, सनातन, मैं तुम लोगों को बालक के समान समझता हूँ, मानो मैं तुम्हारी माता हूँ। क्या माता कभी रोगी संतानों से घृणा कर सकती है? क्या बालक की लार माता के सारे शरीर पर नहीं लगती? क्या कभी माता को अपने मैले कुचले बालक से घृणा होती है? महाप्रभु के इन वचनों को सुनकर हरिदास जी ने, जो सनातन के साथ आए थे, प्रभु से कहा कि तुम किस पर क्यों कृपा करते हो, यह समझना हमारी बुद्धि से परे की बात है। उस दिन वासुदेव तुम्हारे पास आए, जो बिल्कुल अपरिचित था। उसका तो भयानक कुष्ठ तुमने तत्कालीन ही मिटा दिया, और यह तुम्हारा सनातन। इतना कहकर आगे हरिदास जी कुछ भी नहीं बोल सके। हरिदास के इन शब्दों से सनातन को बड़ा संकोच हुआ। महाप्रभु की शक्ति सनातन से छिपी नहीं थी, परंतु सनातन सर्वथा निष्काम और शरीर की ममता से शून्य थे। सनातन ने कभी इशारे से भी महाप्रभु से रोग दूर करने की बात नहीं कही। महाप्रभु ने कहा, हरिदास जी, सनातन के शरीर में इस रोग के होने से मेरी परीक्षा हुई है। मैं इस व्याधि को देखकर घृणा करता तो श्री कृष्ण के सामने महान दोषी बनता। सनातन, तुम दुख ना मानना। मैं तुम्हें इसलिए आलिंगन करता हूँ कि मुझे ऐसा करने में सुख मिलता है। इस वर्ष तुम मेरे पास यहाँ रहो, अगले साल तुम्हें वृंदावन जाना पड़ेगा। विचार कीजिए, महाप्रभु ने सनातन को इस घृणित रोग से मुक्त क्यों नहीं किया? प्रभु ने सनातन के द्वारा हम सरीखे जीवों को बड़ी शिक्षा दी है। प्रथम, कुकर्म का फल भोगना करना ही पड़ता है। दूसरे, भक्त कभी नीचे नहीं हो सकता, भले वह कोढ़ी हो, वह तो सदा पूजनीय है। सनातन सरीखे कोढ़ी को प्रभु जिस प्रेम से आलिंगन करते थे, क्या हम वैसे किसी भी भक्त कोढ़ी को कर सकते हैं? तीसरे, भक्त को अत्यंत दीन होना चाहिए। यद्यपि प्रभु सनातन के अत्यंत सम्मान करते हैं, परंतु इससे सनातन को अभिमान नहीं होता, वरन उनकी दीनता दिनों दिन बढ़ती। चौथा, भक्त को भगवान से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। पांचवें, दीन दुखियों कोढ़ी मनुष्य ही तो प्रेम के पात्र हैं। जो दीन और पीड़ितों से प्रेम करते हैं, वही तो दीन बंधु भगवान के प्रिय पात्र हैं। भगवान मंगल में परम पिता है, वे तो अपने संतान पर नित्य ही दयामय हैं। उनसे कुछ भी नहीं मांगना, उनकी दयालुता पर अविश्वास करना है। सनातन ने कुंठ की भयानक पीड़ा सहन की, परंतु किसी समय भी उनके मन में यह संकल्प नहीं उठा कि मैं प्रभु से अपने रोगों की निवृत्ति के लिए कुछ प्रार्थना करूं। इन्हीं बातों को दिखलाने के लिए समर्थ होने पर भी उन्होंने केवल दर्शन मात्र से सनातन के रोगों का नाश नहीं किया। जब जगत सनातन के अतुल्य निष्कपट निष्काम प्रेम और उनकी अनुकरणीयता दीन से परिचित हो गया, बस उसी समय सनातन रोग मुक्त हो गए। तदनंतर महाप्रभु ने सनातन को वृंदावन जाकर जीवों का उद्धार करने की अनुमति दी। यद्यपि महाप्रभु को छोड़कर जाने में सनातन को असीम कष्ट था, परंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना सनातन को उससे भी अधिक कष्ट सा प्रतीत हुआ। सनातन वृंदावन चले गए, रूप भी पहुंच गए। दोनों ने मिलकर वृंदावन के उद्धार का कार्य किया। सनातन ने बृहद भागवत अमृत, हरि भक्त विलास, ललितत्व, स्मरणीय टीका, दिग्दर्शनी टीका और श्रीमद् भागवत दशम स्कंद पर वैष्णव तोषिणी नामक टीका बनाई। रूप ने भक्ति रस अमृत सिंधु, मथुरा महात्म्य, पदावली, हंसदूत, उद्धव संदेश, अष्टादशक स्कंद, स्तव माला,
आदि अनेक अनुपम ग्रंथों की रचना की। इन सब ग्रंथों में भक्त भक्ति और श्री कृष्ण तत्व का आदि का बड़ा विशुद्ध वर्णन है। अनुपम के पुत्र जीव भी घर बार छोड़कर वृंदावन चले गए थे। उन्होंने भी बड़ा काम किया और अनेक उत्तम उत्तम ग्रंथों की रचना की। वृंदावन से जब कोई यात्री नीलाचल जाता है तो महाप्रभु सबसे पहले बड़े चाव से उनसे पूछते, भाई मेरे रूप सनातन का क्या हाल है? वे वहां अपना जीवन किस तरह बिता रहे हैं? वह जवाब देते हैं, दोनों भाई वृक्ष के नीचे सोते हैं, भीख मांग कर रूखी सूखी खाते हैं, फटी लंगोटी पहनते हैं, गुदड़ी और करवा साथ रखते हैं, 8 पहर में केवल 4 घड़ी सोते हैं और शेष सब समय श्री कृष्ण नाम जप संकीर्तन और शास्त्रों का पारायण करते हैं। श्री रूप और सनातन दोनों श्री वृंदावन में ही गोलोकवासी हुए। एक समय जो विद्या पद ऐश्वर्य और मन में मत्त थे, वे ही भगवत कृपा से नरभामिनी निर्लोभी वैराग्य और परम प्रेम का बन गए। जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री कृष्ण।